हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। गुर्जर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं इंडिया जीके से संबंधित 100 क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं। ये हमने 100 क्वेश्चन की सीरीज को शुरू किया है दोस्तों। और आपको बता दें कि कुल 5000 क्वेश्चन की एक महा मास्टर वीडियो होने वाली है, क्योंकि पर डे हम 100 क्वेश्चन लाएंगे और एक दिन ही 5000 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसकी एक मैराथन क्लास भी होने वाली है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था विनोबा भावे के द्वारा। भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष हैं जो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय संविधान सभा गठित हुई कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार। जो भारतीय संविधान सभा है वो गठित हुई थी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो प्रथम भारतीय थे जिन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था भारत की तरफ से। पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली बेकैया ने। पिंगली बेकैया ने भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसका डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, यानी कब अलग हुआ था? जो उड़ीसा है बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 में। जो उड़ीसा है बिहार से अलग हुआ था 1936 में। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था, जो कि 1878 का है, लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत की थी तारकनाथ दास के द्वारा। अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार है उसकी शुरुआत की थी तारकनाथ दास के द्वारा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1896 में। पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था 1896 में। भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। भारत छोड़ो का आंदोलन दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। हमारा राष्ट्रीय गीत संकलित है आनंद मठ से लिया गया है। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो आनंद मठ में संकलित है। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके द्वारा सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत में, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे, जो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल गए थे। प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी थे, जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालचारी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था 1858 में। जो 1 नवंबर 1858 में जो विक्टोरिया का घोषणा पत्र था वो इलाहाबाद में सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 को हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम थे उस समय दिल्ली के शासक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1885 से लेकर और 1905 की अवधि के समय चला था, उसे क्या कहा जाता है? उसे उदारवादी चरण कहा जाता है। जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, उदारवादी चरण इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मेकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। लॉर्ड मेकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में जो सिविल एग्जाम होती हैं, सिविल सेवाएं होती हैं, उनकी शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर को आप सभी को पता है गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखन का कार्य किसने किया था, यानी किसने ये पुस्तक लिखी थी? तो थॉमस मर्टन ने पुस्तक लिखी थी गांधी ऑन नॉन वायलेंस। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 से लेकर 1921 के समय में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है नेशनल मंडेला को, नेल्सन मंडेला को। दोस्तों, नेल्सन मंडेला है, उन्हें अफ्रीकी गांधी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में उन्हें जाना जाता है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था 1942 में। कांग्रेस ने जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका प्रस्ताव पारित किया था 1942 में। बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था वर्ष 1930 में। नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था वर्ष 1930 में। नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था। दांडी मार्च जिसे कहते हैं वो आंदोलन चला था इस समय। साइमन कमीशन भारत कब आया था, यानी कब आगमन हुआ था साइमन कमीशन का भारत में? 1928 में। जो साइमन कमीशन है वो भारत में आया था 1928 में। नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था 1930 में। रिपीटेड क्वेश्चन है। गांधी जी ने दांडी समुद्र यात्रा जो कि नमक कानून का उल्लंघन किया था उस समय, दांडी मार्च जिसे कहते हैं, उसकी क्या तिथि है दोस्तों? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च
किया जो आंदोलन है उसके समय समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, कितनी बार बन गए दोस्तों? तो एक बार बने हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी, एक बार बने हैं। गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये संबंधित है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ संबंधित है, जो कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ इनका संबंध है। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार प्रकाशित हुई थी 1927 में। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार प्रकाशित हुई थी दोस्तों। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की शुरुआत की थी, स्थापना की थी अहमदाबाद में। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल है, जिसे चौरी चौरा के नाम से भी जाना जाता है, गोरखपुर में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जो जनरल डायर थे, उन्होंने 1913 में अप्रैल 1913 में एक जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जिसपे 79 लोगों पर गोली चलाई थी जनरल डायर ने। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले प्रस्तुत की चंपारण में। महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह था वो सर्वप्रथम कहाँ किया था? चंपारण में किया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी कह सकते हैं, ये जो वाक्य है इसके रचनाकार कौन है? और जो इकबाल जी हैं इसके रचयिता, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, इसके रचयिता हैं इकबाल। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था सितंबर 1906 को। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1885 से 1905 की अवधि में चला था, इसे उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 में जो प्रसिद्ध है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? ये वर्ष 1885 का जो वर्ष है वो भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि उस समय जो कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो ये बंबई में हुई थी पहली बैठक। कांग्रेस की जो पहली बैठक है बंबई में हुई थी। कांग्रेसी नेताओं में भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो भारतीय सिविल सेवा में चयन किए गए पहले व्यक्ति थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, यानी जिसे ह्यूम भी कहा जाता है, एओ ह्यूम भी कहा जाता है शॉर्ट में। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे, दादा भाई नौरोजी, द गोल्डन मैन ऑफ इंडिया से कहा जाता है। ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, जिसका नाम था ए नेशन इन द मेकिंग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई थी। भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं भारतीय संघ के संस्थापक, इंडियन एसोसिएशन जिसे कहा जाता है। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। जो नरम दल था वो शहरी क्षेत्रों से संबंधित था, जो कि गरम दल था वो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे कांग्रेस के। 1905 में हुआ था यह अधिवेशन, बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1837 में हुई थी। भारत के जो पहले लोक संघ है जिसका नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना 1837 में हुई थी। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानडे ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने। लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो कि कलकत्ता में स्थित है, इसके संस्थापक कौन थे? द्वारका नाथ टैगोर थे लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक। जो सोसाइटी है दोस्तों ये कलकत्ता में स्थित है, द्वारका नाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किसने 2 बार की है दोस्तों? 2 बार अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, वे हैं बेडर वर्ण हैं जिन्होंने 2 बार अध्यक्षता की है कांग्रेस की। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे, उदारवादियों की क्या कार्य पद्धति के साधन क्या थे? प्रार्थना, याचना तथा विरोध। प्रार्थना, याचना तथा विरोध। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी सर्वप्रथम। स्वशासन की जो मांग थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1904 में की गई थी।
जेली यांग सांग आंदोलन जो मणिपुर में हुआ था, जेली यांग सांग आंदोलन जो कि मणिपुर में हुआ था, इसका नेतृत्व करने वाली गॉर्डन लियू को नागाओं की रानी की उपाधि दी थी, जिसका नाम है गॉर्डन लियू। इसे नागाओं की रानी की उपाधि किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने गॉर्डन लियू को नागाओं की रानी की उपाधि थी। उपाधि क्यों दी? क्योंकि जेलियांग सांग जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था इन्होंने, जो कि मणिपुर में हुआ था, जेलियांग सांग आंदोलन, और इनको उपाधि दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ज्योतिबा की स्थापना, आधुनिक धार्मिक आंदोलन के बाद आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के विद्रोह हुआ था दोस्तों। तो 1879 में महाराष्ट्र में जो वासुदेव बलवंत फड़के हैं उनका विद्रोह हुआ था 1879 में। मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर, इसका नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन हुआ था 1936 में। बारदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जो कि 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। मोपला विद्रोह के नेता था, मोपला विद्रोह का नेता था मुलसियार थे, जो कि मोपला विद्रोह के नेता थे मुसलियार, मुसलियार थे दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था मुझसे। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन है, दूसरी बार आ चुका है। 1879 में, 1879 में जो वासुदेव बलवंत फड़के हैं उनका विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था टाना भगत आंदोलन था, जो कि पूर्ण रूप से अहिंसा के तौर पर लड़ा गया था, यानी विशुद्ध गांधीवादी से कह सकते हैं, ये आदिवासियों के द्वारा लड़ा गया एक आंदोलन था। बायकॉम सत्याग्रह जो कि 1925-26 में चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था और कहाँ चलाया गया था? ये केरल में चलाया गया था दोस्तों। बायकॉम सत्याग्रह जो कि केरल में चला गया था, बायकॉम सत्याग्रह 1925-26 के समय बायकॉम सत्याग्रह केरल में चलाया गया था। नानू आसन कहा जाता है, श्री नारायण गुरु को नानू आसन कहा जाता है, श्री नारायण गुरु को नानू आसन कहा जाता है। वर्ष 1910 में बहुजन समाज की स्थापना की थी मुकुंद राय पाटिल ने, मुकुंद राय पाटिल ने वर्ष 1910 में बहुजन समाज की स्थापना की थी मुकुंद राय पाटिल ने। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो नारायण मेघाजी लोखंडे ने बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की थी 1890 में। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना नारायण मेघाजी के द्वारा की गई थी, जो कि 1890 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ की कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल जी ने भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की थी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय थे, जो कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद जी ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद जी ने। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1926 से लेकर 39 के समय ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी समय था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था, रांची से संबंधित है बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम आयोजित कहाँ हुई थी दोस्तों? लखनऊ में आयोजित हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा, जो कि सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित हुई थी। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ है तिनकठिया से, जुड़ा हुआ है तिनकठिया से। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख तत्कालिक कारण क्या था? संग्राम है उसका जो प्रमुख कारण क्या था? उसको अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख कारण। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य थे तो पी मित्रा थे, जो कि अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, पी मित्रा। मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। मेरठ में सर्वप्रथम विद्रोह प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ था मेरठ से हुआ था, 10 मई को हुआ था 1857 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन का अंत कब हुआ था? 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया था। बहावी आंदोलन का नेता था सैयद अहमद, सैयद अहमद थे, जो कि बहावी आंदोलन के नेता थे। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता कहकर संबोधित किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रीय पिता कहा गया था। खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मा समाज का उद्देश्य था, धार्मिक सुधार करना ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। रामकिशन मिशन का संबंध था स्वामी विवेकानंद के साथ संबंधित था रामकिशन मिशन का। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं दयानंद सरस्वती।
धर्मसभा 1829-30 के संस्थापक कौन है? धर्मसभा के संस्थापक कौन है? राधाकांत देव है धर्मसभा के संस्थापक, राधाकांत देव। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। आर्य समाज विरुद्ध था धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। आर्य समाज धार्मिक पूजा व मूर्ति अनुष्ठान के प्रति विरुद्ध था। युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी बेबियन डेरोजियो। जो डेरोजियो हैं ये बंगाल आंदोलन के नेता थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दोस्तों आपके ये 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसीलिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।